आपकी दंडवत यात्रा ही रहेगी, आपको उसमें पैदल चल के नहीं जाना है। दंडवत मतलब दंडवत। अगर आप कोई भी चालाकी करते हो कि पता नहीं चलेगा तो आप ये भूल में हो। दरबार से आप छुप नहीं सकते, दरबार से आप बच नहीं सकते, दरबार तो आपको पकड़ ही लेगा, और ये आप सभी जानते हो। तो कुछ भी चालाकी करते हो, पैदल चलते हो, तो आपको एक दिवसीय हवन का पुण्य नहीं मिलेगा, जो भी दंडवत यात्रा करते हैं वो, अगर आपने कोई भी नियम इसमें तोड़ा तो। और आपकी यात्रा 4 दिन में समाप्त हो जाएगी। पहले यात्रा जो आनंदेश्वर परमठ से थी वो 23 से 24 किलोमीटर की थी। अब जो यात्रा सरसैया घाट से है, सरसैया घाट से लेकर के दरबार तक, वो यात्रा आपकी 19 से 20 किलोमीटर की यात्रा है। तो वो यात्रा आपकी 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, 4 दिन में, इस आपका एस्टिमेट है। उसके बाद आप जो यात्रा करेंगे, आप अपना जो DNA बनाएंगे, उसमें आप 1+2, मतलब जो यात्रा कर रहा है साथ में परिवार के 2 लोग, तो केवल आप टोटल अगर काउंट करें तो 3 लोगों को ही शामिल कर सकते हो। एक स्वयं को जो यात्रा कर रहा है, और अगर वो अकेला यात्रा कर रहा है परिवार से, तो आपके साथ में 2 लोग परिवार के और जुड़ जाएंगे आपके DNA में, 1+2। तो आपको मिलाकर के टोटल 3 लोग ही आपके हवन के पुण्य में रहेंगे, जो आपको पुण्य मिलेगा दरबार की ओर से। अगर आप चौथा करते हो तो बिल्कुल नहीं होगा, 5वां करते हो बिल्कुल नहीं होगा। 3 से कम कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, 3 से ऊपर आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये केवल 3 के लिए है। तो आप अपने हिसाब से देख लें आपको कौन 3 को रखना है, 1 अपने को और 2 आपको अपने साथ में कौन रखने, ये डिसीजन, ये फैसला आपका रहेगा। और उसके बाद आपको 3 लोग आप रखते हो अगर, तो तीनों को अगले महीने ही दीक्षा लेनी है। अगर आप दीक्षा नहीं लोगे तो आपका पुण्य जो आपको दरबार द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा, जो पुण्य आपकी यात्रा का, वो दरबार में जमा हो जाएगा पुण्य से। अगर आप अगले महीने ही दीक्षा नहीं लेते और आप अमावस्या नहीं करते। और आपको 3 रुद्राभिषेक करने हैं, एक श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना है, जो उनको भी पदयात्रा, दंडवत यात्रा की ओर से, दरबार की ओर से पुण्य जिनको मिलेगा। 3 रुद्राभिषेक करने हैं, एक श्री विष्णु सहस्त्रनाम का आपको पाठ करना है, 3 अमावस्या करनी है, और आपको अगले महीने ही आपको दीक्षा लेनी है। और जैसे ही आपको दरबार की ओर से पुण्य दिया जाता है, तो आपको घर पहुंचते ही या दरबार सुविधा लगे, आपको अपने घर पर एक सिद्ध हवन करना आवश्यक है, अनिवार्य है। ये दरबार के नियम है। अगर आप एक भी नियम को तोड़ते हो तो कष्ट आपके बने रहेंगे। आपको जो नियम दरबार द्वारा बताए जा रहे हैं, आपको उन सभी नियमों को पूर्ण रूप से उनका पालन करना है, उनको समझ के चलना है पूरी तरीके से। कोई त्रुटि इसमें ना हो कि हमें पता नहीं चला, पूरी जानकारी लें, समझ में नहीं आता है तो दरबार में सेवक हैं, 8 नंबर काउंटर पर बैठते हैं, 1 बार नहीं 4 बार पूछें। दरबार में और भी सेवक हैं उनसे पूछें, लेकिन दरबार के जो सेवक हैं, भक्तों से नहीं, सेवकों से, जिनको पूरी सूचना है। भक्तों को पूर्ण रूप सूचना नहीं होती, वो कुछ बताते हैं, आप कुछ समझते हो। इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहला 25 को रजिस्ट्रेशन होगा, पुनः से सुन लीजिए। जो दंडवत यात्रा करेंगे 25 को रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फ़ोटो चाहिए होगा, जितने लोग यात्रा करेंगे उन सभी का। अगर पूरा ग्रुप कर रहा है तो एक व्यक्ति उन सबका आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके आएगा और फोटो लेके आएगा। 8वें काउंटर बताएंगे कि हम यात्रा में शामिल होंगे, ये हमारी फोटो सेट को, मतलब आधार कार्ड की फोटोकॉपी और हमारा फोटो आपका DNA ब्रेक दरबार में किया जाएगा। फिर उसके बाद 26 तारीख को दोपहर में आप यहाँ से दरबार से आप पैदल बिना किसी वाहन के आप सरसैया घाट पर जाएंगे, वहाँ पे विश्राम करेंगे, आराम से भोजन करेंगे, और जल्दी सुबह, मतलब सुबह जैसे होती है वहाँ पर गंगा स्नान करके और जल उठा करके आप अपनी दंडवत यात्रा को शुरू कर देंगे दरबार के लिए। आपकी यात्रा 4 दिन के लिए होगी, 4 दिन में आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। रास्ते में बीच बीच में जहाँ पर रुकना होगा वो दरबार के कुछ वॉलंटियर्स आपके साथ मिलेंगे, वो आपको पूरा गाइड करते रहेंगे, पूरा बताते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत, कैसी भी व्यवधान नहीं आएगा। दरबार की ओर से पूरा आपको सपोर्ट, पूरा आपको व्यवस्था की जाएगी। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। और दरबार की ओर से जब आप आएंगे तो आपको दरबार की ओर से झंडे और बैनर्स आपको प्राप्त करने हैं। ये आपको दरबार में आकर के प्राप्त करने हैं, जो पता रहे कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये कौन सी यात्रा है। तो झंडे और बैनर लेना दरबार से ना भूलें, वो ज़रूर लें यात्रा करते समय। और आप अपने हवन के पुण्य में 3 लोग रख सकते हो, तीनों की दीक्षा लेना आवश्यक है और अगले महीने में लेना आवश्यक है। अब ये नहीं कि आप 2 महीने बाद लोगे, 3 महीने लोगे, आपको अगले महीने ही दीक्षा लेनी है दरबार से, बाबा से। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आपको 3 अमावस्या करनी है, 3 रुद्राभिषेक करने हैं, एक श्री विष्णु सहस्त्रनाम का आपको पाठ करना है।
बाकी जो दरबार द्वारा बताया जाएगा, गुरुदेव द्वारा बताया जाएगा, उसका ध्यान देना है, उन सभी का आपको नियमों का पालन करना है।